खैरियत से हैं भाई? अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? इधर बना रहे हैं। तो हम जो वीडियो बना रहे हैं आपकी इजाज़त है? जी जी इजाज़त है। हम इस्लामी सवाल करते हैं, ठीक है ना? और आप कुछ बताएँगे और आपसे कुछ पूछेंगे। ठीक है इंशाल्लाह। इजाज़त है आपकी? कोशिश करूँगा। तो पहला अपना नाम बताएं भाई। आसिफ हुसैन। आसिफ हुसैन। आप बताएं। मोहम्मद अफजाल। आप बताएं। मोहम्मद आलम। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? आसिफ हुसैन। हाँ, आसिफ भाई। आप ये बताएं कि हमारे नबी का नाम क्या है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कलमा सुना दें आप कलमा सुना दें। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसका तर्जुमा पता है आपको, मालूम है? आप बताएं। जी। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, वो बंदे हैं। माशाल्लाह। अच्छा, एक ये देखा जाता है कि इस कलमे को पढ़ने के बाद में लोग मुसलमान होते हैं ना। तो अगर खाली हमने कलमा पढ़ लिया, ठीक है ना, पहले बात समझना आप। अगर खाली हमने कलमा पढ़ लिया और इसके जो माना है, इसके माने को हमने दिल से नहीं माना, तो मुसलमान होगा या नहीं होगा? अब दिल से नहीं माना तो मुसलमान तो नहीं होगा। आप बताएं। अच्छा, मुसलमान नहीं होगा, दिल से नहीं मानेगा तो मुसलमान नहीं होगा ना। बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल भाई आपने। क्योंकि ये कलमा ऐसा है कि इसको हम पढ़ना भी ज़रूरी है और इसको जो मतलब है, इसका माना है ना, इसको हम दिल से मानना भी ज़रूरी है। खाली ज़बान से कह लेना कबूल नहीं है, ठीक है ना? हाँ, दिल से मानेंगे और इस पे यकीन रखेंगे तभी हम मुसलमान होंगे। बिल्कुल। माशाल्लाह। तो भाई आप ये बताएं, आप नमाज कितने टाइम की पढ़ते हैं? वैसे तो कभी कभी 5 टाइम की पढ़ लेता हूँ, कभी कभी छूट भी जाती है। छूट भी जाती है? और ये है पढ़ने की कोशिश ही करता हूँ। उम्मीद करेंगे इंशाल्लाह पाँचों टाइम की। जी जी। ये बताएं, आप नमाज के अंदर जो दुआ कुनूत होती है ना, वितर के अंदर, ईशा की नमाज है ना, तो वो वितर में दुआ कुनूत पढ़ना क्या वाजिब है। वाजिब है? अगर छोड़ देते हैं तो दुआ करूँ तो अल्लाहुम्मा इन्ना जो पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा इन्ना पता है जी। अगर उसको छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा? नमाज होगी या नहीं? नमाज फिर अगर वो याद नहीं है तो दूसरी दुआ पढ़ सकते हैं, यानी जो पुरानी हदीस है, यानी जैसे कि अल्लाहुम्मा रब्बाना आतिना फिद दुनिया, ये भी पढ़ सकते हैं पूरी दुआ। इतना तो पता है, आगे अगर वो इस सूरत में पढ़ सकते हैं, थोड़ा इधर आ जाओगे, थोड़ा इनका चेहरा साफ लगा जरा। वो इस सूरत में पढ़ सकते हैं ताकि हमारे याद नहीं है तब, है ना? अगर हमारे अगर बंदा याद करने की कोशिश कर रहा है ना, याद करने की कोशिश कर रहा है, याद नहीं हो रही है उसके, तो उस सूरत में पढ़ सकता है। अगर कोशिश भी नहीं कर रहा है याद करने की और खाली ऐसे ही पढ़ा जा रहा हो, तो वो कबूल नहीं होगी, कबूल है ना? क्योंकि दुआ कुनूत पढ़ना वाजिब है और वो नहीं पढ़ेगा तो नमाज होगी नहीं, जी। है ना? फितर की नमाज ही नहीं होगी। अगर बंदा याद कर रहा है तो ठीक है, याद करना अभी याद हुई नहीं है, कोशिश में लगा हुआ है तो पढ़ सकता है, ठीक है ना? अगर कोशिश भी लगा हुआ नहीं है और बस ऐसे ही पढ़ रहा है, याद भी नहीं कर रहा, तो नमाज नहीं होगी, है ना? फिर तो वो तो बिल्कुल मजबूरी हो गई ना याद नहीं हुई। तो आप ये बताएं कि ईशा की नमाज के अंदर वितर वितर पढ़ना क्या वितर पढ़ना वाजिब है। वाजिब है? ठीक है, माशाल्लाह सही कहा भाई ने कि वितर पढ़ना वाजिब है, सही है ना? ये बताएं आपसे वाला मेरा आप, ठीक है ना? ये बताएं आप मगरिब की नमाज में, चलिए वो सवाल छोड़ें, आप ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये बता दें आप कि जो कसर करते हैं ना, कसरन एक होती है कसर की नमाज, यानी बंदा सफ़र करता है, दूर कहीं जाता है, उसको कसर पड़ता है, तो कसर की नमाज कितना सफ़र करने के बाद में पड़ जाएगी? करीब 90 किलोमीटर। जी। कुछ और ज़्यादा बढ़ा दो। 100। हाँ, सही कहा आपने, क्योंकि 90 किलोमीटर या 93 किलोमीटर, हाँ, अगर 93 हो गया या 92 किलोमीटर हो गया तो वो कसर की नमाज उस पर पड़ जाएगी, ठीक है ना? अगर वो कसर नहीं करता, पूरी पढ़ता तो नमाज उसकी नहीं होगी। मतलब अगर हम 93 किलोमीटर चल गए, ठीक है, हमें पता है कि हम कहीं सफ़र में जा रहे हैं, 93 किलोमीटर हम चल गए, अगर हम चाह रहे हैं कि हम कसर नहीं पढ़ ले, 2 रकात पड़ जाती है कसर की नमाज, है ना? 2 पड़ जाती है। अगर हम पूरी पढ़ लेते हैं, 4 फ़र्ज़ पूरे पढ़ लेते हैं हम, तो वो हमारे 4 फ़र्ज़ नहीं होंगे, नहीं होंगे ना, 2 होंगे। होंगे नहीं, क्योंकि हम कसर में 2 ही पढ़ेंगे। 4 नहीं पढ़ सकते, 2 ही पढ़ेंगे बस खाली, सफ़र में होंगे तो। तो माशाल्लाह भाई ने हमको सही कहा कि जब कसर में इंसान होता है बंदा, तो कसर में सिर्फ 2 ही रकात पड़ेगा। अगर आप 4 पढ़ लेते हैं तो हमारी नमाज फ़र्ज़ नहीं होगी। दाढ़ी रखने किसकी सुन्नत है? हमारा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो अभी बताएं कि अगर बंदा ऐसा होता है ना कि दाढ़ी नहीं रखते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? ये तो
दाढ़ी रखनी चाहिए आदमी को। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करे कि दाढ़ी रखनी चाहिए। और अगर जैसे वो नहीं रखना चाह रहा है या काफ़ी मतलब जैसे उम्र के हिसाब से, तो एक बार हिसाब से दाढ़ी रखनी चाहिए। जब उम्र आदमी की हो जाए तो फिर रखनी चाहिए, ना तो अगर आदमी शुरू से ही दाढ़ी रखे तो अच्छी बात है। माशाल्लाह बहुत अच्छी बात कही भाई ने, क्योंकि दाढ़ी रखना हमारे नबी की सुन्नत है। अगर बंदा दाढ़ी नहीं रख रहा ना तो उसका गुनहगार होगा, है ना। हाँ, क्योंकि यार हम जब हुजूर के उम्मती हैं ना, हुजूर के उम्मती हैं हम और नबी के उम्मती हैं हम, तो हम चाहें कि अपने नबी को सुन्नत पे अमल करें, है ना। हाँ, हम मुसलमान तो कहलवाना कि हम मुसलमान हैं, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। मगर भाई छोड़ोगे क्या, पहले पकड़ो तो सही करके। हाँ, तो मैंने यही कहना चाहूँगा जितने हमारे नाज़रीन हमारी वीडियो देखते हैं, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल बनाने का मकसद ही मतलब ये है कि लोगों को सही बात बताना। क्योंकि जो बंदा हमारे बहुत कम ऐसे चैनल होंगे जो सही बात नहीं बताते हैं, जो सुन्नत तरीक़ा होता है, जो फ़र्ज़ वाजिब है वो नहीं बताते, बस उल्टी सीधी की बात करते रहते हैं। और उनको बताना चाहिए कि ये नबी की सुन्नत क्या है और इस्लाम का तरीक़ा क्या है ना। हाँ, तो मेरे भाइयों इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करना। मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।